वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। नौकरी छूटने के बाद जब मैं घर वापस आया तो कई तानों का सामना करना पड़ा। दोबारा से परिवार के माहौल में ढलने में बहुत मुश्किल भी हुई, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब हुई जब घर वालों ने मेरे पलंग को ही बेच दिया था। तब मेरे बड़े भाई ने मुझे कुछ पैसे दिए कि मैं एक नई खाट ले आऊं, मगर जितने पैसे थे उसमें एक पुरानी खाट भी नहीं आ सकती थी। दुकान पर पहुंच गया तो वहां भी उतने में कुछ नहीं मिल रहा, पर दुकान के बगल वाले घर से एक आदमी जो लगातार मुझे देखा जा रहा था बाहर निकला और बोला, मेरे यहाँ पुरानी खाट पड़ी है, सस्ते में दे दूँगा। उसने खाट दिखाई तो वो एकदम से ही हालत में बहुत अच्छी थी, नई जैसी लग रही थी, पर उस आदमी ने ज़्यादा पैसे नहीं मांगे। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर अपना फ़ायदा होते हुए देख मैंने कुछ नहीं कहा। रात को खाना खाने के बाद मैंने राहत की सांस ली कि अब सोने का तो ठिकाना हुआ कम से कम। थोड़ी देर टहलने के बाद बिस्तर लगाकर मैं सोने चला गया। सोते सोते मुझे ऐसा लगा कि अचानक ही मुझे कोई धक्का दे रहा है और फिर मुझे किसी की खींचने की आवाज़ आई। पूरा शरीर दर्द कर रहा था। चीखते हुए मेरी नींद खुली तो मैं पसीने में लथपथ था। मुझे लगा कि कोई बुरा सपना होगा तो मैं दोबारा सोने लगा, लेकिन खाट पर लेटते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे कंधे को ज़ोर से जकड़ा हुआ है और मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया है। दोबारा से मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगा। मैं चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। हैरत की बात तो ये थी कि ये कोई सपना नहीं था, सच में कोई मेरे शरीर को जकड़ा हुआ था। मेरी चीख सुनकर सभी घर वाले वहाँ फ़ौरन आ गए और उतने ही में सब अजीब चीज़ों भी रुक गई। बुरा सपना था ये बोलकर उन्होंने फिर से सोने जाने को बोला, पर खाट पर दोबारा बैठने की अब मेरी हिम्मत ही नहीं थी। वो रात मैंने ज़मीन पर गुजारी और अगले दिन मुझे लगा कि शायद कल रात जो हुआ वो सब मेरा एक वहम था। रात को मैंने बहुत हिम्मत किया और फिर उसी बिस्तर पे सोने के लिए चला गया। वो चीज़ वापस से मेरे साथ हुई। अचानक से लगा कि मेरा पैर पकड़ के कोई हिला रहा है। जब मैं खाट से उठा तो मैं देखता हूँ कि खाट के नीचे से मेरा पैर किसी ने टांगा हुआ है। ये देखकर मैं काफ़ी घबरा गया और ज़मीन पर जाकर नीचे बैठ गया। मेरी डर से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी सामने मैंने देखा कि खिड़की से एक बूढ़ी औरत जो कि बहुत ही डरावनी शक्ल में मुझे झांक रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ये सुनते ही फिर मेरे शरीर में दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कहीं ऊपर से गिरा हूँ। थोड़ी देर बाद सब कुछ रुक गया, पर ऐसा लगने लगा जैसे खाट हवा में अपने आप झूल रही हो। मैं बहुत ज़्यादा ही डर गया। मेरा मन बहुत सहम गया था और डर ने चारों ओर से मुझे घेर लिया था। मैं नींद में था फिर भी मुझे सब कुछ महसूस हो रहा था। अचानक मेरी सांस घुटने लगी। मैंने सर के नीचे करके देखा तो खाट के चारों ओर आग लगी हुई थी। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन उसके कुछ ही पलों बाद मेरे हाथ और पैर आज़ाद हो गए। मैं तुरंत उठकर बैठ गया, लेकिन मैंने जो देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक डरावनी सी बूढ़ी औरत ठीक मेरे सामने बैठी थी। उसे देखते ही मैं चिल्ला उठा और मेरी नींद टूट गई। हाँफते हुए मैं चारों तरफ देखने लगा, पर सब एकदम नॉर्मल था। बस मेरे पैर में और मेरे पीठ में कुछ ऐसे घाव के निशान थे। मैं समझ चुका था कि ये किसी बूढ़ी औरत के सोने की जगह थी। तभी मेरी माँ कमरे में आती है और ये देखकर बहुत चौंक जाती है कि ये किस चीज़ का निशान है। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया था और मैंने अपने माँ को भी ये कह दिया था कि शायद ये उसी औरत की सोने की जगह है जो उसे पसंद है और वो नहीं चाहती कि उसके खाट पर कोई और सोए। अगली सुबह मैं दोबारा उस खाट को उसी आदमी को दे आया जिससे उसने ख़रीदा था। उसने इन सब चीज़ों के बारे में मैंने उसे बताया तो ये मालूम हुआ कि उसकी माँ ने कुछ ही दिन पहले इस खाट पर दम तोड़ा था। उसके बाद से वो खाट उसने अपने कमरे में ही खाली पड़ी रहने दी ताकि उसकी माँ अब चैन से सो सके।